उसका दर्शन करो। उनको भी उसका दर्शन नहीं। रहो स्वर्गलोक में, लेकिन वो भी वहां दर्शन नहीं पा सकते। तो बताइए आप कि स्वर्गलोक में उसका दर्शन नहीं होता, सूक्ष्म लोक का उसमें दर्शन नहीं होता, तो फिर बताओ यहां मनुष्य शरीर मृतलोक सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थान अति उत्तम। इससे बढ़कर के दूसरा अच्छा स्थान कोई नहीं। ये कर्म है, कर्म योनि, और वो सब होगी। जो यहां कमाओ वो स्वर्ग में या आप तवे ब्रह्मांड में जाकर भोग लीजिए, और वहां पुण्य क्षीण हो जाए फिर आ जाए। तो आपके लिए तो बड़ा सुलभ, बड़ा आसान, बिना देखे हुए आपको कोई बता दे। तो चीजें सब पहले भी थी, अब भी है, पहले भी लोग प्राप्त करते रहे, लेकिन ऐसा वक्त जमाना एक 50 साल के अंदर आया कि आप ऐसे प्रवाह में इंद्रियों के रह गए स्वाधीन और स्वतंत्रता में कि घर की लकीर तोड़ दी। बच्चों ने, देवियों ने, पुरुषों, समाज की तोड़ दी, जातियों की तोड़ दी, धर्म की तोड़ दी, राजपाट की तोड़ दी, सबकी लकीर। नहीं तो ये पहले सब अपनी अपनी लकीर में रहते थे। तो इसलिए जनता बिल्कुल स्वच्छ और साफ, निर्मल और नेक रहती थी, अच्छी रहती थी, मनुष्य बनकर, और सब में दया थी, सब में रहम था। लेकिन अब तो ये बात सब खत्म हो गई। तो थोड़ा पहले सत्संग सुन लीजिए आप। साते गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं कि नर नारी, बच्चे बच्चियों बहुत प्यार से महापुरुष समझाते हैं कि तुम सद्गुरु को खोजो। ये मानव तन रतन है और किसी काम का नहीं। वैसे तो मानव तन मिट्टी है, लेकिन अगर सतगुरु चेतन मिल जाए, चेतन से जुड़ा हुआ, जिसने चेतन को प्राप्त किया, तो ये नर्तन रतन, इसकी कीमत कुछ ऐसा अमूलक है। तो कहते हैं कि भाई तुम मतलब है सतगुरु की खोज, और क्या करो, कहते हैं उससे प्रेम करो, तो तुम्हारा ये शरीर रतन अमूलक। और अभी कोड़ियों के बदले में भी इसकी कुछ कीमत नहीं है। तुमको 500 रुपए में खरीद ले, 5000 खरीदे, 200 रुपए में खरीद ले, तुम अपने आप को बिकने को तैयार। कोड़ियों के बदले में भी नहीं, और फिर आप किसी में भी नहीं खरीदे जा सकते। कहते हैं ऐसा नर्तन, कहते हैं कि तुम सद्गुरु खोजो। ये दुर्लभ मानव शरीर, ये रतन है, इसको बेकार आप मत जाने दो। इसी में बैठ के प्रभु मिलता है, और वही सर्व संपत्ति है, वही सर्वधन है, सर्व सुख है, वही सर्व भंडार है, वही ज्ञान का है। उसी से छुटकारा होगा, नहीं तो ऐसे जन्मते और मरते न मालूम कितने अनगिनती युग बीत गए, अभी तक तो छुटकारा हुआ नहीं। तो बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि तुमको करना क्या है। पहले सतगुरु की खोज, कहीं मिले, मुसलमान में मिल जाए, तो मिल जाए, काला हो, सांवला हो, जैसा हो, वो मिलना चाहिए। तुम उसको काला सांवला जात पात का मत देखो। कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अरे म्यान का क्या करते हो, तलवार का मोल, ज्ञान का मोल करो। अरे वो खोल का क्या करते हो, जो काला है, सांवला है, गोरा है, ये सफेद है, ये ऐसा है, वैसा है, कोई गेरू है, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, कुछ नहीं। उस ज्ञान का मोल करो। तुमको अपने घर में जाना है, उसका मोल करो। ऐसा सौदा करो कि मानो रतन आपका ये काम में आ जाए और जीवात्मा घर पे वापस पहुंच जाए। बोलो। जिन पर मेहर दया सते गुरु की, उनको दरस दई। कहते जिन पर सतगुरु की दया मेहर दया दृष्टि है, उनको तो दर्शन मिलेगा ही, मिलता है, मिलेगा। और जिनके ऊपर संत सतगुरु पूरे की दया नहीं है, वो कुछ नहीं पा सकते। वो ये रतन शरीर हाथ से चला जाएगा। आखिर किनारे पर आ गए हो
किसी का 2 बरस, किसी का 10 बरस, किसी का 5 बरस, किसी का 20 बरस। जिस दिन से तुम माँ के गर्भ से बाहर निकले हो उसी दिन से आयु घटने लगी। जैसे ही सूरत माँ के पेट में 5 महीने जब पिंड बन गया और छोड़ी, उसमें बैठा दी, बस आयु घटना शुरू हो गई। उसी दिन से गर्भ से ही आयु घटने लगी। एक एक दिन मतलब 9 महीने तो यूं ही चले गए आपके, और फिर बाहर आए हो तो आप समझ रहे हो बच्चा बड़ा हो रहा, और हम समझते समझाते हैं घट रहा। इसमें से आयु कम हो रही। इसी में से 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस का समय हुआ, समय आया बस चला गया। 10 बरस में चला, 20 बरस, 25 बरस में, तो तुम कहते हो जवान चला गया। अरे जवान नहीं गया, उसका समय इतना ही था। जब वो उसकी अवस्था पूरी हो गई, श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, तो उसने जीवात्मा को निकाल के बाहर कर दिया। तुमको तो उसी समय में रहने में अपना काम करना चाहिए था। तो बच्चा बढ़ रहा, बच्चा बढ़ रहा, पढ़ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अभी शादी विवाह करेगा, अभी क्या करेगा, तब तक समय खत्म हो गया। ऐसे ही 40 हुए, 50 हुए, चल दिए। अब क्या भरोसा, इस दिन ये डाल टूट गया। और जब पत्ते डाल से झड़ जाते हैं कभी वापस नहीं लगते। मानव तन से नाक और मुंह से श्वास निकल जाएगी, ये वापस कभी नहीं लगेगा। वो तो पूंजी कम हो गई। यही गिनती की पूंजी है, दूसरी और कोई पूंजी नहीं। कोई उम्र नहीं है, श्वासों की पूंजी है। अब जितनी 24 घंटे में निकलती है वो पूंजी उसको है। अब 10 बरस लगे, 20 बरस जल्दी जल्दी निकाल दो तो 2 बरस कम हो जाए। पूंजी को संभाल करके रखो तो पूरे समय तक जाओगे आप। तो पूंजी मिलती है श्वास, ये जो निकलती है हवा अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, ये आपको पूंजी मिली हुई है। पूंजी खत्म होते ही ये चाम कमड़ा आएगी, बस इसमें से सूरत रह ही नहीं सकती है, क्योंकि पूंजी तो खत्म हो गई, क्षणों में सर से सिमट जाएगी। उसके रहने का कोई स्थान ही नहीं। उसी पूंजी का तार लगा हुआ है, उस शब्द का, उस नाम का, और वो मतलब गोपनीय है, और फौरन खींच लेगा, अलग कर देगा, आप पड़े रहेगा। लड़का मर गया, पति मर गई, पत्नी मर गई, रिश्तेदार चला गया, क्या है, क्या हो गया, आप चिल्लाते रहो। ऐसा रतन अमोलक मनुष्य शरीर, और आपने जीवन में उस महापुरुषों की खोज नहीं की जो आत्माओं को जगा देते, और वापिस ये बेचारे संसार में कितने मुद्दतों से भटक रहे तो अपने घर में पहुंच जाते। वो कोई ऐसा देश है, वो तो ऐसे सूरज इस घास पर यानी पृथ्वी पर लग जाए तभी तो उसकी इतनी किरण के सामने कुछ नहीं। ऐसा तुम्हारा निर्मल प्रकाशमान स्वच्छ आनंद, और मतलब यह है कि अमृत का देश है, उसको छोड़ करके यहाँ अमृत चाहते हो कहीं मिल जाएगा, यहाँ कहाँ। अरे भाई तुम उसको देखो, वो पपिया रट लगाता है कि मालिक हमारी प्यास नहीं जाती है, स्वाद की बूंद गिरा, तो रट लगाते 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 मालिक उसके प्राण को देकर एक उसमें स्वाद की बूंद गिरा देता। तुम देखते हो हिरन जब उसके सामने बाजा बजाओ तो इतना मस्त हो जाएगा कि वो कुछ नहीं है, बाजा फेंक दिया, उसको मत पकड़ लिया, काट दिया। अरे मछली पानी से प्रेम करती है। आप लोग मनुष्य शरीर में रहकर आपने ये खोज और तलाश नहीं की कि मालिक किनके द्वारा मिलता है, किनके द्वारा परिचय, किनके द्वारा रास्ता, कौन मदद करेगा, कौन हमारी शुद्धि सफाई करेगा, कौन युक्ति बताएगा। अभी तक आपने किताबों को नहीं सोचा और ना उनको कुछ ढूंढा, तो आपके किताब पढ़ने का फायदा क्या? किताबों में तो यही सब लिखा हुआ, रामायण में भी लिखा है, गीता में भी यही लिखा हुआ है, कृष्ण ने भी यही कहा है, और राम ने भी यही कहा, और जितने भी लोग आए ऋषि मुनि सबने ये कहा, और आप कुछ नहीं छोड़ दिया, सब छोड़ बैठे। कह लगे हम किसी को नहीं मानते। क्या मानते हो? किताब जानते ही नहीं। किताब क्या मानोगे? किताब के तो पन्ने आप फाड़ते हो, तिरस्कार करते हो। देवता का किताबों का तिरस्कार नहीं, उसका अर्थ समझो और उससे काम ले लो। और महापुरुषों के पास जिन्होंने देखा उनके पास जाओगे तभी आप उनको समझ सकते। बोलो।
तरस पाए सतलोक सिधारी सात नाम पद की। कहते हैं जब महापुरुष मिल जाएंगे और फिर उसको बाहर और अंदर दोनों तरफ दर्शन होगा तभी तो उसको ले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएगा? वो तो रास्ते में एक दो लोग हों तब तो जा भी सकता है कि चलो किसी एक लोग को पार करें। वहां तो अनंतों लोग हैं, गिनती में नहीं आ सकते। इतने लोगों को पार करके और अपने देश में जाना है तो जिसने रास्ता देखा होगा वही तो पहुंचाएगा। सड़क जिसने देखी है वही तो सड़क पर ले जाकर आपको छोड़ देगा। तो नाम रूपी सड़क पौड़ी उसने ऊपर से नीचे तक लगा रखी है और आंखों के सामने टिकी हुई है। ये ध्रुवतारा जो देखते हो ये उसी का प्रतिबिंब है। उस पर्दे पर, फिर दूसरे पर्दे पर, फिर तीसरे पर्दे पर, चौथे पर्दे पर, हजारों पर्दों पे पड़ा हुआ और वो आपको दिखाई देता है ध्रुवतारा। और वो अटल है, अपनी जगह पर है। वो सतलोक की धारा आई हुई है, एक जगह पर स्थित है, कोई हल्टी उल्टी नहीं है। उसी पर सब झूलते और घूमते रहते हैं। वो तो एक धुरा है, उसी पर घूमते सबके सब लोग घूम रहे हैं। ईश्वर भी घूम रहे उसी पर, ब्रह्म भी घूम रहे, पार्व भी घूम रहे, स्वर्ग इत्यादि सबके सब उसी धुरे पर सब घूम रहे हैं और वो अपनी जगह पर स्थिर है। इस तरह से तो वो एक चिन्ह है कि देखो ऊपर से धार आई हुई है और अंतर आंखों के सामने वो टिकी हुई है। जब दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है जब खुलता है तब वो दिखाई देती है। उसी को कहते हैं चरण कमल। इतने श्वेत, इतने सफेद कि यहाँ कोई चीज इतनी है ही नहीं सफेद, इस तरह की। तो वो तुम्हें तो बड़ा रस है, बहुत आनंद। उसी को पाकर ज्ञानियों ने कह दिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि जो तू है तो मैं हूं, वास्तव में वो बात नहीं, वो तो एक छोटी सी। उसी को देख करके इतने मस्त हो गए कि और किसी को नहीं। उसके आगे तो वहां से तो चाल शुरू होती है। डोरी को पकड़ लोगे वहीं से सब झनकारें, वहीं से सब आवाजें, वहीं से अमृत चूना शुरू हो जाता है और सूरत उसी को पी करके प्रोड़ होती है मजबूत और चल पड़ती है। तो ऐसे नहीं, महापुरुषों की कृपा से। बोलो। जीव पड़े 84 बार में खान पान मदमा। कहते हैं जीव बेचारे क्या करें, मनुष्य शरीर में क्या करें, 84 का कर्म कर रहे और इस खान पान में लगे पड़े हुए। आखिर में जब जाएंगे तो सीधे 4 खानों में, 84 लक्ष्योनियों में काटो पीटोगे, मारोगे, इन आत्माओं को सताओगे और शुद्ध आहार करोगे तो सीधे नरक। सीधे ऐसे ऐसे घोर नरक हैं कि जितना ये देश है पूरा, इतना तो वहां एक खंबा है आग से जलना, आग से, यानी जितना ये देश उतना एक खंबा है ऐसा खड़ा हुआ और आग धधक रही है। लाखों मीलों से दिखाई देता है कि यह खंबा आग से जलना। उसमें जीवात्माओं को चिपटा देते हैं, वहां पर जलाते हैं उसको, उसमें बांधते हैं तो चिल्लाता है तो कितनी आवाज, किस तरह से चिल्कार मारता है। तो अभी तो आपको मालूम नहीं हो कि नरक क्या चीज है और कितने नाम के नरक हैं। 1-2 नाम की, कई नामों के नरक हैं। जीवात्माओं को इस खान पान में, भोगों में फंस के उसमें डाल देते हैं। फिर ये मनुष्य शरीर वहां से करोड़ करोड़ बरस तक वहां एक रफ्तार पीटते रहो, मार खाते हो, चिल्लाते रहो, न दिन को चैन, न सुबह न शाम, किसी समय चैन नहीं मिलती। ऐसी वहां पिटाई होती है और वो जमदूत ऐसी ऐसी लगियां 10-10 हजार मील की लंबी लगियों से पकड़ करके छेद के चिपकाते रहते हैं। तो आपको तो ये तो महापुरुषों ने जब आंख से देखा तो जीवों से कहा, अरे तुमको मालूम नहीं, वहां तो बड़ी दुर्दशा हो, बयान नहीं की जा सकती। ऐसा है लोग साथ। तो कहते हैं तुम भोगों में, इसमें तुम लिप्त हो गए और 4 खानों का, 84 लक्ष्योनी नरकों का रास्ता खोल लिया। अब कौन बचाएगा? अब ये सोचो, तो मतलब है कोई बचा नहीं।
ये बेचारे जो जल में जीव रहते थे, आपको देख करके डरते नहीं थे, उनको तो किसी को रहने नहीं दिया, सांप को निकाल कर समाये कर दिया। ये बेचारे जानवर निर्भय होकर के गांव में घूमते रहते थे, उनको समाये। पंछी जो है तुम्हारे घरों में बैठे रहते थे, कहीं कुछ नहीं था और उनको भी साफ कर दिया। अब ये हालत हो गई, तो आखिर मनुष्य क्या हो गया? मनुष्य तो ना, ये तो भोग जो है बिल्कुल पशु अज्ञान। आप तो मनुष्य थे, आपका भोग तो ज्ञान का होता है, लेकिन भोग हो रहा अज्ञान का, तो आखिर में क्या होगा? दशा ये होगी और आपको कोई रास्ता मिला नहीं। बोलो। हाँ, मान मनी का रोग पसरिया बड़े बने दिन। अब महापुरुष कहते हैं क्या जीव बेचारे झूठा मान मनी का तमाम मेरा मान करो, मेरा मान करो, इसका इसी में सब जीव बेचारे उलझ गए और बड़े बनने लगे, मार खाने लगे। जो बड़ा बना वो मार खा। अरे भाई, यहां तो सबकी एक ही घाट की दशा है, क्योंकि मौत के घाट पर तो कोई किसी का नहीं, सबको वही शमशान भूमि पहुंचा रहा। हम भी तो जाएंगे, हम कौन पट्टा लिखा के आए? अरे किराए के मकान में आए, अपना काम कर लो, यही बहुत सारी है। और अपना काम करने के बाद किसी और का बन जाए, उसका काम कर दीजिए, नहीं तो एक किराए का मकान दो, जब पूरा होगा कहेगा अच्छा हमारा हमको दे दीजिए, तो उसकी जय जयकार होगी, अच्छा हुआ आपने ले लिया अपना मकान। तो अपना काम कर लो, मकान उसका दे दो, हंसी खुशी से, रो गाओ मत, जिसका मकान उसके सोच कर। तब तुम बड़े बुद्धिमान और चतुर हो और तुमने बुद्धि से काम ले लिया और तुमने अपना काम नहीं किया। और जब वो आया कि मकान दो, तो रोने चिल्लाने लगे, कहले ऐसा नहीं वैसा नहीं, अभी नहीं, जब नहीं। अबे तो कब? वो तो घाट सबका एक ही, दो घाट नहीं है। लेकिन जो जीते जी मर जाते हैं, वो मरे हो जी है क्या चीज? वो तो जीते जी मर गए। जब सूरत को शरीर से नाम से जोड़कर अलग कर दिया तो जीते जी मर गए। वो तो बिल्कुल ऐसे ही अलग हो जाती है जैसे मौत के वक्त अलग होती है। ऐसे ही नाम की डोर पकड़ के चल जाए, शरीर यहां बैठा रहता है, उसकी संभाल ऊपर के सब लोग करते हैं, कोई छुए नहीं, कोई छेड़े नहीं। एक महात्मा जंगल में गए, तो वहां साधना कर रहे थे गुफा में। तो उनकी साधना को उनको देख करके बिल्कुल अचेत पड़े हुए थे। तो हम बाहर आए, उनके शिष्यों से पूछा, कह लगे आप कुछ बोले तो नहीं? मैंने बोला तो मैं कुछ नहीं, मैं समझता हूं कि साधना कर रहे हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि शरीर में नहीं। तो वहां सब रक्षा करते हैं, कोई आदमी, कोई यानी जानवर, कीड़ा कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल एकदम सब रक्षा होती रहती। और जब तक वो विचरण करेंगे तब तक करेंगे, और जब उधर से लौट के आगे तो कहते हैं जीवत मृतक हो रहो तजो खलक की आंख, समरथ रक्षक सदगुरु मत पावे दुखा। जीते मरे। और वो कैसे? सूरत को नाम के साथ और नाम पकड़ के ले जाए, शरीर से निकाल देगा, वो फिर ले आएगा, फिर निकालेगा। उसका रोज का नित्य प्रति का ये काम कि ले जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, ले आएगा और जाएगा, आएगा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप वहीं रह जाओ, यहां अवध को पूरा करो, ऐसा नहीं। जाओ, लौट के आओ, फिर जाओ, फिर लौट के आओ। जब पूरा समय होता है चले जाओ। तो तैयार बैठे रहते हैं हर वक्त कि जब भी आदेश और जब भी समय पूरा हो जाए फौरन यहां से निकलो। तो जब समर्थ कोई मिल जाएगा तो ये तुमको रास्ता आने जाने सिखा देगा, ले जाएगा और फिर निकाल देगा और ले चलेगा। तो जीवत मृतक हो जाओ। मरने पर तो सब मरते हैं, लेकिन जीते जीव अलग हो जाओ। बोलो। छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माही तब हम आप लोग कहते हैं भाई छोटे रहो, सब छोटे रहो, अंदर चित्त से छोटे रहोगे मैं सब। और ऐसे लोग जो है सूरत को नाम के साथ जोड़े रहते हैं, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़े रहते हैं, उसका रस ले रहते हैं अपने दीन ही।
बिल्कुल अपने को छोटा समझ कि हम कुछ नहीं। ऐसे ही लोग इस संसार के सूप को फेंक देते हैं, और सूप बांधे रहोगे तो छोटे छेद में जा नहीं सकते हो, बहुत बारीक छेद है, उसमें से होकर के निकलना है, तो ऐसे कोई नहीं जा सकता है। जितने दिन हो जाओगे इससे अपने आप को कि हम सबसे छोटे हैं, उतना ही सूरज सबसे जुड़ जाएंगे। और जितना ही अपने को समझोगे कि हम कुछ हैं, हम हमारा लोग मान करें, आदर और सत्कार करें, तो तुम उस सत्ता से दूर चले जाओगे। वो दीन हो, और दीन जो होता है कहीं भी जाए सब प्यार करते हैं, छोटे को सब प्यार करते हैं। चिट्ठी रहती है, महलों में घूमती रहती है, कोई कुछ कहता है, सब जगह घूमती है, लेकिन कोई चला जाए तो देखो आप कैसे जा सकते हो। असली छोटे हो जाओ, जितने छोटे जाओगे मालिक के दरबार में प्रवेश हो जाओ। और तुम यहाँ पर घमंड लेकर के रहे तो घमंड तो जाता नहीं, वो तो एक बेकार है, वहां बेकार की कोई चीज नहीं जाती, न उधर मन जाएगा न बुद्धि। जहां तक मन जाता, बुद्धि चित्त और प्राण जाते, वो तो अपने अपने भंडार में ले हो जाएगा। सूरत तो अकेले आई, और जब आकर के इसको कपड़ा पहनाया तो इनको लगा दिया, मन को लगा दिया, बुद्धि को लगा दिया, चित्त को लगा दिया, प्राणों को लगा दिया और नीचे उतार दिया। अब लेकर के ऊपर से आई, इसी तरह से नीचे जब चढ़ाई हो शब्द के द्वारा तो उतारते चले जाओ, अपने अपने भंडार में पहुंचा, तो ये जीवात्मा अकेली हो जाए, किसी को लेकर नहीं अकेले। इस तरह से कहते हैं दीन होकर रहोगे सबसे जुड़े रहोगे, और दीनता नहीं है तो सबसे अलग हो जाओ। बोलो। शब्द भेद और शब्द कमाई। लोगों को सार मिला, बाकी जिनको महापुरुष नहीं मिले और भेद नहीं मिला, जुक्ति नहीं मिली, वो क्या कमाएंगे? उनको संसार में कुछ नहीं। वो चाहे चारों वेद पढ़ो, कंठस्थ कर लो, चाहे गीता रामायण कंठस्थ करो, कुछ नहीं। जिनको शब्द नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वो जीवन में कुछ नहीं, उनको सार मिल ही नहीं सकता। और जिनको नाम और शब्द मिल गया उनको सार मिला, क्योंकि उनको महापुरुष मिल गए और भेद मिला। फिर कमाई की, ऐसा नहीं कमाई नहीं कमाई, अभ्यास किया, साधना की है, भजन किया, तो उनको सार मिला। जो करेगा पाएगा, नहीं करेगा बोलो। सब धरता सत्य गुरु पहचानो, हम ये पूरा महापुरुष कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु की, ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहता है, जो शब्द वेद जानता है, क्योंकि वो वही बात करेगा जिसका गुणी है। जिस विद्या को जानता है वही बात ले आएगा, दूसरी कोई बात नहीं करेगा। सारी रचना ही जब शब्द की है, जब नाम की है, आवाज की है, तो आप यहां भ्रम क्यों रहे हो? आप इस खोज से अलग हो और देखो कि चेतन शब्द की रचना का विस्तार किस किस तरह का है, उधर देखो। तो जो जो इसको, इस भेद को जानते हैं वही आपको बता सकते हैं। कहते हैं कि ऐसे महापुरुष की तलाश करो जो शब्द में रहते हैं, जो शब्द में जुड़कर और उसमें लय होकर और निकल गया, पार हो गया, और सच्चे प्रीतम को जिसने पा लिया अमरलोक में, अपने देश में जाकर, और आता और जाता। ऐसे की जरूरत है, और ऐसा नहीं मिला था कुछ। बोलो। खोलो आके निकट ही देखो, अब क्या खोलूं। महापुरुष कहते हैं कि भाई जब तुमको ऐसा भेद मिला तो अब क्या जल्दी करते, देर करते हो, जल्दी करो। कहते हैं कि हाँ खोलो अंदर की, जल्दी से जल्दी, थोड़ा सा कर्म करो, थोड़ी सी, थोड़ा सा अभ्यास करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी, और सहयोग ले लो, उसमें मतलब दया शामिल कर लो, तो आंख खुल जाए। कहते हैं निकट ही देखो, दूर नहीं है, पास है। लेकिन पर्दे इतने पड़े हुए हैं कि मालूम होता है वो इतना दूर है हमसे। जब वो कोई पर्दा नहीं रहता तो जैसे सूरज दिखाई देता है, ये सब मंडल इसी तरह से दिखाई देते हैं, जैसे मतलब है सामने सूरज दिखाई दे रहा, और तरह तरह के बादल आ जाए कई बात के तो सूरज हमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सामने पर्दा आ गया।
तो पर्दे पड़े हुए हैं, हर मंडलों पर पर्दे पड़े तरह तरह के। वो अगर पर्दे हट गए तो सीधा किसी को भी देखो, ईश्वर को देखो, ब्रह्म को देखो, पारब्रह्म सृष्टि देखो, उसके परे की, और मतलब ये सत्पुरुष का दीदार दर्शन को सीधा, कोई पर्दा नहीं किसी का। वो फिर कुछ नहीं कर रहे हो, फिर ये खाली जा रहा, फिर आपको कितना समय लगेगा इस शरीर में आने का, कोई उसकी गिनती है, कोई है तो हिसाब नहीं। इसलिए स्तन को अमूल्य समझो, बहुमूल्य, इसकी कीमत नहीं कोई दे सकता। क्योंकि हीरे जवाहरात की तो कीमत आपने लगाई, लेकिन कहोगे हम ये सब रखते हैं, इसको खड़ा कर दो तो कोई नहीं खड़ा करे, कोई नहीं करता। बोलो। आगे भागे तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून। कहते हैं कि आगे है सूरत, है जीवात्मा, है मनुष्यो, तुम्हारा भाग है अगर तुमने नहीं इस समय मनुष्य शरीर में परखा, पहचाना महापुरुषों को, तो फिर जोन कहते हैं 84 और नरक कहते हैं, उन जोन में तुमको वासा मिलेगा, फिर यह अवसर फिर कभी मिलेगा, कभी नहीं मिला। तो आप लोग अब आपको नामदान देंगे। 2 बंधन है आपके लिए, और कोई बंधन। एक तो शाकाहारी रहना, शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल है, सूखे गीले, घी दूध है, इन सब चीजों का आप दिन में 100 बार सेवन करो। अशुद्ध आहार में, इसी में सब समझ जाओ। अशुद्ध आहार नहीं करना, शुद्ध। दूसरा ये बीड़ी, तंबाकू, हुक्का पी सकते हो, हमने तो कभी पिया नहीं है, पर ऐसा कोई भी नशा, कोई नशा हो, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई नशा मत करना जो बुद्धि पागल हो जाए। ये 2 चीजें मना है। बाकी घर में चोरी चमारी, मारपीट, लूटपाट, गाली गलौज, ये तो अब माँ बाप बच्चों को ही सिखाते रहते, हर जगह सब जगह ये कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। तो वो तो मतलब है कि मनुष्य का कर्म है, वो तो आपको हर जगह मना किया जाएगा। पर शाकाहारी रहना और नशीली बुद्ध नाशक चीज से बनेगा, उसको नहीं। बाकी घर बार में रहो, बाल बच्चों में रहो, खेती दुकान दफ्तर का काम करो और बच्चों की सेवा करो, ये सब आप करो। उसमें 24 घंटे में 23 घंटे तो ये काम करो, और 1 घंटा भजन के लिए आप बचा लो। वो भी है 15 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दिन में, कभी रात। तो 1 घंटा पूरा करो पहले, 1 घंटे में काम करो, तो आपका घर बार भी नहीं छूटा और आपको कोई नुकसान भी नहीं, और समय तो आप बचा ही लेते हो। वो तो बेकार समय चला जाता है, क्योंकि उससे कोई आपका काम तो है नहीं, और जब आप भजन करोगे तो आपके काम आएगा, आप ही की चीज आपके काम आ जाएगी। तो 1 घंटा समय बचाओ। जब भजन होने लगेगा तो तुम 1 घंटा क्या, 2 घंटे भी, 4 घंटे भी, 10 घंटे भी समय अपने आप दोगे। हमारे कहने की जरूरत नहीं है, फिर 10 घंटे भी लग जाओगे, 4 घंटे भी लग जाओगे, फिर तो अलग बात है। तो चीज ऐसी है कि जब वो मिलेगी, जो नशा और मस्ती चढ़ेगी, वो मतलब यह है कि उसके सामने कोई कुछ नहीं, वो तो है। लेकिन 1 घंटा समय बचाओ 24 घंटे, बस। और कोई बंधन तो है नहीं। हम तो किसी को साधु बनाते नहीं, ना अभी तक किसी को बनाया। तो गुरु महाराज के पास आए थे, उन्होंने कहा था कि अरे भाई क्या करोगे, भजन ही कर लो, भजन कर लो, क्या करोगे, ये अपना काम कर लो, चलो दूसरों को मतलब यह है कि जगा देना, जब काम हो जाए तो दूसरों को भी जगाना, ऐसा उनकी इच्छा थी। तो अब जो उनकी इच्छा थी वो किया। आप पहले उनको देखिए, गुरु महाराज को कितने सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे। सही बात तो है, इनको कोई पहचान नहीं सकता था, इतने सीधे थे।
और मतलब यह है कि सब कुछ लेकर बैठे हुए थे, सब कुछ खजाना उनके पास था, जो लेने वाला होता सब ले लेता, पर यह है कि लेना नहीं। अब जो कुछ उनकी कृपा और दया हो गई वो, लेकिन उनके पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। पर अब यह है कि भाग नहीं है तुम्हारा, तुम जगे और चेते नहीं, तुम इस संसार में लगे पड़े रहे, विषयों में फंसे रहे, तो आप उससे वंचित रहे। तो आप देखिए उनको कितने सीधे और सादे थे, और उनसे ये चीज मिली थी। उन्हीं का ये मंदिर है जो देख रहे हो, कि जो इतनी बड़ी चीज दे सकता है, तो उसकी कुछ ना कुछ निशानी इस रूप में रहे कि भाई ये तो दे के गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये हमारा धन दूसरों को बांट देना, दे देना, तुम्हारा नहीं है, तुम इसके रखवाले बनो, और जब दूसरा ग्राहक आ जाए तो उसको ये धन दे दो। तो ये तो उनकी चीज है, हमारी तो कुछ है। हम तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि कोई सत्संग करें, चुपचाप अपना भजन करते रहे और चुपचाप रहे, समय पूरा करना चाहिए, लेकिन उनका आदेश था, इसलिए ये आपको सब धीरे धीरे करके सुनाना पड़ा। और जो परेशानियां आई वो तो हमको मालूम, लेकिन उसके सामने कुछ परेशानी नहीं, वो भी हंसी खुशी की। आपके साथ कितनी परेशानी महापुरुषों को उठानी पड़ी, तब इन जीवात्माओं का काम हुआ, नहीं काम नहीं होता है। तो आप नामदान ले लीजिए। आप पहले जो जो भगवान का नाम बोलेंगे, सब लोग एक साथ एक आवाज में मुंह से अपनी अपनी आवाज को बाहर निकालना, ताकि ये सुनने को मिले कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अशुद्ध बोलने लगो, शुद्ध उच्चारण, सीधा उच्चारण करो, अशुद्ध उच्चारण उल्टा मत करो, सीधा बोलो हमेशा। वो क्योंकि सीधा ही वो पकाया हुआ है, उल्टा नहीं पकाया। उल्टा पकाया होता तो उल्टा बोलते, लेकिन सीधा पकाया तो सीधा बोलो। जब सीधा बोलोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और आपने उल्टा उच्चारण कर दिया तो आपके लिए नुकसान है। तो शुद्ध बोलना, सीधा और साफ बोलना। जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बोलो जय गुरुदेव। इतना ये ढक जाए, क्योंकि कोई आदमी ये न देख सके कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो देखेगा तो कहेगा हमने तो ऐसा भजन करते किसी को देखा नहीं है जो आप भजन कर रहे हो, समझ गए। तो थोड़ा सा कपड़ा डाल लो कि आपके हाथ दिखाई न दे इतने, और ये आंख और कान आपका ढक जाए। तो कपड़ा डाल के फिर करो, तो ऐसे आंख बंद की और ऐसे कान बंद की, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, सूरज के जीवात्मा के कान से, जो अंदर में एक कान है उससे सुनने का काम करना। तो शुरू में जब आप बैठोगे तो मालूम होगा सुनसान, तो ऊपर ऊंचा से ऊंचा उधर मन और चित्त बुद्धि कानों के साथ लगा करके कान से गौर से सुनना। ये आवाज कैसी आवाज बोली, उसको ऐसा पहचानना कि ऐसी आवाज कोई बाहर भी है, ऐसा पहचानने की कोशिश करना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोल दीजिए तब खोलना, ऐसे बैठ जाओ, आगे पैर करो ऐसे, सब लोग इस पर रखो ऐसे हाथ, ऐसे। ये आंखें बंद करना और दोनों कान, दोनों आंखें और दोनों कान, और अंदर के कान से सुनना ऊपर की तरफ। आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान, और ऊपर की तरफ बहुत गौर से सुनना, इधर उधर मन कहीं ना जाए।